हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डीमन क्वीन और किम ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया था। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए डीमन क्वीन ने किम के कंधे पर बाइट कर लिया था, जिसकी वजह से किम बेहोश हो जाता है। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किम जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ होता है, लेकिन इस वक्त उसे कोई पर्सन आवाज दे रहा होता है, जिससे किम की भी आंख खुल जाती है और वो खड़ा हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने इस स्ट्रीट का मैनेजर बैठे हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, सर क्या आप ठीक है? आखिर आप यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो किम बोलता है, आखिर मैं हूँ कहाँ पर? तो वो पर्सन बोलता है, सर आप इस वक्त प्लेयर जोन में हो, लेकिन आप यहाँ पर आए कैसे? क्या आप बेहोश हो गए थे? लेकिन इस वक्त किम अपने स्टेटस विंडो में देखता है कि उसके पास एक और न्यू स्किल आ चुकी है, जो कि है कंप्लीट हिप्नोसिस। और इसी के साथ किम का चार्म 130 हो चुका है। और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, अमेजिंग, हिप्नोसिस डीमन क्वीन की एक बहुत ही ज्यादा खास स्किल है, और क्योंकि अब ये स्किल मेरे पास भी है, इसलिए मैं कभी भी किसी भी पर्सन को बहुत ही आसानी से हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है, आखिर स्कूबस क्वीन को अचानक हुआ क्या था? पहले तो वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहती थी, लेकिन अचानक से वो इसके लिए मान गई। और लास्ट में उसने जो वर्ड्स बोले थे वो क्या थे? क्या इसका मतलब ये है कि वो भी किंग को जानती है? लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेकिन इसी वक्त वो मैनेजर बोलता है, सर क्या आप ठीक हो? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सर मैंने आपसे बोला था कि आपको हमारी मर्शनरी टीम को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अबाइस में आए हो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप नेक्स्ट टाइम कहीं पर भी जाओगे तो आप मेरे मशीनरीज को अपने साथ लेकर जाओगे। तो ये बात सुनकर किम बोलता है, अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं जिस काम के लिए अबाइस में आया था वो अब कंप्लीट हो चुका है, तो अब मुझे वापस जाना चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें से यूना अब बाहर आ गई होती है। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन उससे बोलता है, मैम आपका बहुत ही ज्यादा वेलकम है, क्या आप बिल्कुल ठीक है? और हमें दिखाया जाता है कि यूना के सामने ही नाइट वॉकर गिल्ड का वॉइस गिल्ड मास्टर खड़ा होता है। तो इसे यहाँ पर देखकर यूना बोल रही होती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए मुझे दोबारा से गिल्ड में वापस चलना चाहिए। लेकिन इसी के साथ वो वॉइस गिल्ड लीडर बोलता है, मैम मेरे पास आपके लिए एक न्यूज है, किम अबाइस में से वापस आ चुका है। तो यह सुनकर यूना काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, वो तो कुछ टाइम पहले ही अबाइस में गया था और वो इतनी जल्दी वापस भी आ गया है, आखिर वो अबाइस में करने क्या गया था? तो वॉइस गिल्ड लीडर बोल रहा होता है, मैम अब तो ये बात जानती हो कि अबाइस को एस रैंक हंटर्स का कब्रिस्तान बुलाया जाता है, इसलिए शायद किम ताह्यून भी वहाँ से जल्दी वापस आ चुका है। लेकिन मैम ये न्यूज बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो ये है, एक बहुत ही ज्यादा खास पर्सन किम से मिलने के लिए गया है। तो ये बात सुनकर यूना काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, आखिर तुम किस पर्सन की बात कर रहे हो? तो वॉइस गिल्ड लीडर बोलता है, मैम सबसे बड़ी 4 पावरफुल गिल्ड में से अनडिवाइडेड गिल्ड का गिल्ड मास्टर प्लेयर किंग ह्यून किम को अपनी गिल्ड में शामिल करने के लिए उससे मिलने के लिए गया है। और ये बात सुनकर यूना बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। और इसी के साथ हमें उस गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त किम के सामने ही खड़ा होता है। और किम इस पर्सन से बोल रहा होता है, सर आखिर आपको मुझसे चाहिए क्या? आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? लेकिन इस वक्त वो पर्सन यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और इस वक्त वो अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है। और इसी के साथ वो बोलता है, लड़के मैं तुमसे एक डुएल करना चाहता हूँ, तो क्यों ना हमारा एक मैच हो जाए। और इसी के साथ वो चलता हुआ सीधा किम की तरफ आ रहा होता है। और ये देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन यहाँ पर कर क्या रहा है? इस पर्सन का नाम हंटर किंग ह्यून है और ये पर्सन इस वक्त कंट्री के सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन में से एक है। और जहाँ तक मैंने इस पर्सन के बारे में सुना है, ये पर्सन एक मॉन्स्टर है और जब भी ये किसी मॉन्स्टर से फाइट करता है, इसने कभी भी किसी वेपन का यूज नहीं किया और ये सिर्फ अपने पंचेस के साथ ही उन मॉन्स्टर्स को मार डालता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग ह्यून किम के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका होता है और वो बुरा होता है, लड़के ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे ऊपर तरस खाऊंगा, अपनी पूरी कोशिश करना कि तुम इंजर्ड ना हो जाओ। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई लड़की भागती हुई आ रही होती है और इसी वक्त वो लड़की उस गिल्ड मास्टर के कंधे पर एक बहुत ही जोर से चमाट मारती है और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोलती है, बास्टर्ड क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन इसी के साथ वो गिल्ड मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है, सेक्रेटरी आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुमसे बोला भी था कि तुम यहाँ पर नहीं आओगी। लेकिन इसी के साथ वो सेक्रेटरी चिल्लाते हुए बोल रही होती है, मुझे पता था तुम यहाँ पर कुछ ऐसा ही कांड करने वाले हो, इसलिए मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। क्या तुम ये भूल चुके हो कि तुम्हारे ऊपर कितने ज्यादा केसेस चल रहे हैं, कि तुमने अपनी डुएल में बहुत ही ज्यादा लोगों को इंजर्ड कर दिया है? और इसी के साथ वो सेक्रेटरी उस गिल्ड मास्टर को काफी ज्यादा डांट रही होती है और वो बोल रही होती है, तुम अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आओगे, अगर मैं यहाँ टाइम पर नहीं आती तो तुम किम को भी इंजर्ड कर देते, जिसके बाद मुझे दोबारा हंटर एसोसिएशन को जवाब देना पड़ता। और इन लोगों को आपस में झगड़ता हुआ देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ वो सेक्रेटरी किम से बोल रही होती है, मिस्टर किम मुझे माफ कीजिएगा, हमारे गिल्ड मास्टर थोड़े से सनकी हैं, ये जब भी अपने सामने किसी पावरफुल प्लेयर को देखते हैं तो ये उसे एक डुएल मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। और ये बात सुनकर उस गिल्ड मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है, हे इडियट आखिर तुमने सनकी किसको बोला? जिसके बाद किम बोलता है, आखिर तुम लोग यहाँ पर आए क्यों हो? क्या तुम मुझे इसका रीजन बता सकते हो? तो सेक्रेटरी बोल रही होती है, मिस्टर किम मैं ये बात जानती हूँ कि आप एशियन एग्जीबिशन गेम में हिस्सा लेना चाहते हैं, जिसके लिए आपको मेरिट पॉइंट्स की जरूरत है, इसलिए हम आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। आपको हमारी गिल्ड को ज्वाइन करना होगा, जिसके बाद आपको अबाइस में कंप्लीट की जाने वाली डंजन्स में हिस्सा
हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा, जिससे आप अपने मेरिट पॉइंट्स को बहुत ही तेजी के साथ इंक्रीज कर पाएंगे। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या आप हमारी गिल्ड को ज्वाइन करेंगे? लेकिन इस सेक्रेटरी की बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता। और इस वक्त वो लीडर उस सेक्रेटरी से बोलता है, ये लड़का इतनी आसानी से हमारी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करेगा और मुझे लगता है अब मुझे फोर्स को यूज करके इसे हमारे गिल्ड में ज्वाइन करवाना होगा और इसमें तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, लेकिन इसके बाद किम बोलता है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे पास एक और प्लान है। तो ये बात सुनकर सेक्रेटरी बोल रही होती है, सर अगर आपको हमारी गिल्ड से बदले में कुछ भी चाहिए तो आप उसकी डिमांड कर सकते हैं, हम आपकी डिमांड्स को पूरा जरूर करेंगे। और इसी के साथ वो गिल्ड मास्टर बोल रहा होता है, मुझे तो लगा था ये लड़का इतनी आसानी से हमारी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करेगा और यहाँ पर मुझे इससे फाइट करने का भी मौका मिल जाएगा, लेकिन ये तो इतनी आसानी से हमारी गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए मान गया। लेकिन इसी के साथ किम हंसते हुए उस पर्सन से बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन करने वाला हूँ। तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसी वक्त किम इस गिल्ड मास्टर के पास आ गया होता है और इसी के साथ वो उससे बोलता है, मैं तुम्हारे साथ मैच करने के लिए तैयार हूँ, तो बताओ आखिर हमारा मैच कब होने वाला है। लेकिन हाँ, मैं एक बार बता दूं, लूजर को विनर की कंडीशंस को मानना होगा। और ये बात सुनकर वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और वो बुरा होता है, ओ तो तुम्हारा प्लान ये है, लगता है इसमें मजा आएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें अनडिवाइडेड गिल्ड के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग मौजूद होते हैं और ये सभी यहाँ पर अनडिवाइडेड गिल्ड के गिल्ड मास्टर और किम की फाइट देखने के लिए ही आए हैं। और इसी वक्त हमें किम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुका होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं जो कि उसके आसपास आ चुके होते हैं। और इसी के साथ वो किम से सवाल पूछ रहे होते हैं, सर आपको क्या लगता है, क्या आप गिल्ड मास्टर को हरा पाएंगे, क्योंकि आप अभी कुछ टाइम पहले ही न्यू एस रैंक हंटर बने हैं। क्या आपको सच में लगता है कि आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं जो आपने गिल्ड मास्टर को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया? आपने एक छोटी सी उम्र में बहुत ही ज्यादा चीजों को अचीव कर लिया है, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि आप साउथ कोरिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टैंकर को हरा पाओगे? लेकिन इसी के साथ किम को इन सभी रिपोर्टर्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, अगर यहाँ पर मेरी रेपुटेशन की बात ना होती तो मैं इन सालों को अपने स्किल के साथ अभी चुप करवा देता और ये दोबारा कभी भी मुझसे सवाल पूछने की गलती नहीं करते। लेकिन इस वक्त किम देखता है कि कोई पर्सन उसके पास आने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि गाइगा है और काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोल रही होती है, प्लीज मुझे आगे जाने दो, मैं भी मिस्टर किम का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि जब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती है, इसी वक्त किम उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे खींचकर अपने पास कर लेता है और इस चीज की वजह से गाइगा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और इस वक्त किम उस रिपोर्टर से बोलता है, गाइगा तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, तुम कैसी हो? और ये बात सुनकर गाइगा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है, व्हाट, क्या मिस्टर किम को मैं अभी तक याद हूँ? और हमें दिखाया जाता है कि आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सभी इन दोनों की ही पिक्चर्स को ले रहे होते हैं और इसी के साथ वो बोल रहे होते हैं, आखिर मिस्टर किम ने इस रिपोर्टर का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं या फिर ये दोनों आपस में डेट कर रहे हैं? और इसी के साथ गाइगा सोच रही होती है, जब मैं फर्स्ट टाइम मिस्टर किम से मिली थी तो मुझे नहीं पता था कि ये एक दिन इतने ज्यादा पावरफुल हंटर बन जाएंगे, लेकिन ये दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मुझे तो लगा था ये अभी तक मुझे भूल चुके होंगे, लेकिन इन्हें तो मेरा नाम भी याद है। और इस वक्त किम सभी रिपोर्टर्स से बोलता है, दोस्तों ये लड़की मेरी पर्सनल रिपोर्टर है, अगर आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना है तो आप इस पर्सन से पूछ सकते हो, इसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। और ये बात सुनकर गाइगा बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोलती है, व्हाट, मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसी के साथ किम वहाँ से जा रहा होता है और वो बुरा होता है, गाइगा प्लीज मेरे लिए इन लोगों को संभाल लो। और इसी के साथ यहाँ पर जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो सभी गाइगा से बहुत ही ज्यादा सवाल पूछ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, मैम आखिर आप मिस्टर किम को कैसे जानती हैं, आप उनकी क्या लगती हैं, क्या आप और मिस्टर किम दोनों रिलेशनशिप में हो? और ये बात सुनकर गाइगा बहुत ही ज्यादा शॉक हो रही होती है और वो कह रही होती है, अगर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम चलते हुए एरिना की तरफ आ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि सामने ही अनडिवाइडेड गिल्ड का गिल्ड मास्टर मौजूद होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस एरिना के आसपास एक बहुत ही बड़ी शील्ड को क्रिएट कर दिया जाता है ताकि बाहर के लोगों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। और इसी के साथ वो गिल्ड मास्टर हंसते हुए किम से बोल रहा होता है, लड़के मुझे तो लगा था कि तुम खामोशी से पीछे से ही भाग जाओगे, लेकिन तुम तो सचमुच बहुत ही ज्यादा बहादुर हो और तुम यहाँ पर आ गए। तो ये बात सुनकर किम बोल रहा होता है, क्या कहा तुमने? मैं तो समझ रहा था कि तुम भाग जाओगे, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से हराऊंगा और फिर तुम दोबारा कभी भी मुझे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करोगे। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो होस्ट होता है वो सभी लोगों को किम और गिल्ड मास्टर के बारे में बता रहा होता है और वो बुरा होता है, इस गेम का सिर्फ एक ही रूल है कि आप लोगों को अपने ओपोनेंट को अपने घुटनों पर बिठाना है और जो पर्सन पहले ऐसा कर देगा वो जीत जाएगा। तो ये बात सुनकर वो गिल्ड मास्टर बोलता है, लड़के चलो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने अकेले ही एस रैंक विलन्स तक को हरा दिया है। तो ये बात सुनकर किम बोल रहा होता है, हाँ फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और इस बार किम यहाँ पर अपनी नाइट स्किल को एक्टिवेट करता है और वो उस गिल्ड मास्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर को
रिलीज कर देता है और इसी के साथ किम सोच रहा होता है मेरी नाइट स्पिरिट स्किल ये अब और भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और इसके जरिए मैं एक एसरैंक हंटर को बहुत ही आसानी से उसके घुटनों पर गिरा सकता हूँ और शायद इस गिल्ड मास्टर को हराने के लिए ये स्किल काफी होगी। लेकिन इस जगह किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो देखता है कि गिल्ड मास्टर अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा है और वो एक काफी ज्यादा खतरनाक स्माइल देते हुए बोलता है, लड़के क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? क्या तुम्हें सच में ये लगा था कि तुम्हारी इतनी बेकार स्किल मुझे हरा पाएगी? और ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस गिल्ड मास्टर ने यहाँ पर अपने किसी टाइगर स्किल को एक्टिवेट किया होता है और वो बहुत ही तेज रफ्तार के साथ किम के पीछे आ जाता है और इस गिल्ड मास्टर की इतनी तेज रफ्तार को देखकर किम भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इस वक्त वो गिल्ड मास्टर एक बियर की पावर को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि उसने अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच को रेडी कर लिया होता है और इस वक्त वो किम के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करके उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। लेकिन इस वक्त किम अपनी चेन स्किल को एक्टिवेट करता है और वो अपनी चेन्स के साथ इस गिल्ड मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो गिल्ड मास्टर किम से बोल रहा होता है, बच्चे तुम्हारी तमाम स्किल्स ही बहुत ही ज्यादा वीक है, अगर तुम इनके साथ मुझसे फाइट करने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पर अपनी एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बुल की फॉर्म को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बहुत ही आसानी से इन तमाम स्किल्स को तोड़ देता है। और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है, व्हाट द हेल, आखिर तुम हो क्या चीज, तुम इंसान हो या जानवर? लेकिन इस वक्त वो गिल्ड मास्टर किम के ऊपर एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारने के लिए आ रहा होता है और इसी के साथ उसने यहाँ पर अपनी एलिफेंट की फॉर्म को एक्टिवेट किया हुआ होता है और इस पावर को देखकर एक बार के लिए किम भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है। और इसी वक्त उस गिल्ड मास्टर ने भी किम के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक कर दिया होता है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा धुआं हो चुका होता है। और इसी के साथ वो गिल्ड मास्टर हंसते हुए बुरा होता है, बच्चे जितना मैंने सोचा था तुम इतने भी ज्यादा वीक नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है तुम शायद भागने में ही अच्छे हो। क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो? मुझे लगता है शायद अब मुझे हमारे इस मैच को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि तुम मुझे काफी ज्यादा बोर कर रहे हो। लेकिन इस किम उस गिल्ड मास्टर से बुरा होता है, तुमने सच में अपने पास काफी ज्यादा हिडन कार्ड्स को छुपाया हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारे पास अभी भी किसी पावरफुल मॉन्स्टर की फॉर्म रह चुकी है तो तुम उसे भी यूज कर सकते हो, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि तुम मुझसे ये बोलो कि तुम्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करने का मौका नहीं मिला। तो ये बात सुनकर वो गिल्ड मास्टर भी हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है, क्या इसका मतलब यह है कि तुम मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म को देखना चाहते हो? और हमें दिखाया जाता है कि उसने इस वक्त अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म डायनासोर को एक्टिवेट कर दिया होता है और उसके पीछे इस वक्त एक बहुत ही बड़ा डायनासोर खड़ा होता है और इस फॉर्म को देखकर सभी लोग गिल्ड मास्टर को बहुत ही ज्यादा चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं और वो बुरे होते हैं। ये गिल्ड मास्टर की सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म है और वो बहुत ही आसानी से इस स्किल से किसी भी पावरफुल मॉन्स्टर को एक ही बार में हरा सकते हैं। अब किम के पास जीतने का कोई भी चांस नहीं है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यूना और उसका वाइस लीडर भी मौजूद होता है और यूना बुरी होती है, वाह अच्छा हुआ मैं अपने साथ पॉपकॉर्न ले आई, इस शो को देखने में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन इसी के साथ वो वाइस लीडर बुरा होता है, मैम आखिर आप क्या सोच रही हैं? आप जानती हैं अगर अनडिवाइडेड गिल्ड के लीडर ने किम को हरा दिया तो किम को उनकी गिल्ड को ज्वाइन करना होगा। तो ये बात सुनकर यूना बुरी होती है, हाँ मैं जानती हूँ, तो क्या तुम्हें ये लगता है कि ये गिल्ड मास्टर किम को हरा देगा? तो वो वाइस लीडर बुरा होता है, मैम मुझे नहीं पता कि वो इसे हराएगा या नहीं, लेकिन अगर वो किम को हरा देता है तो किम को उनकी गिल्ड को ज्वाइन करना होगा। क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस मैच को रोकना चाहिए ताकि किम को इनकी गिल्ड को ज्वाइन न करना पड़े और बाद में हम उसे अपनी गिल्ड ज्वाइन करवा सकें? तो यूना बोलती है, मुझे लगता है तुम की कुछ ज्यादा ही परवाह कर रहे हो, लेकिन फिक्र मत करो कि मैं इतनी आसानी से नहीं होने वाला और उसने जरूर अपने पास किसी ऐसी ट्रिक को छुपा कर रखा होगा जिससे वो बहुत ही आसानी से इस गिल्ड मास्टर को हरा देगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि मास्टर बहुत ही तेजी के साथ किम के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है, लेकिन इसी के साथ किम यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और सभी लोग देखने के लिए काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है। लेकिन इसी के साथ सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और इसी के साथ हमें गायिका को भी दिखाया जाता है जो की बुरी होती है, आखिर ये हुआ कैसे, क्या किम ने सचमुच ये कर दिखाया? और हम देखते हैं कि वो होस्ट भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रही कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, लेकिन मिस्टर किम ने गिल्ड मास्टर को अपने घुटनों पर गिरा दिया है। और हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त वो गिल्ड मास्टर भी बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है, व्हाट, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और मैं अचानक अपने घुटनों पर कैसे गिर गया? लेकिन इसी साथ किम स्माइल करते हुए बोल रहा होता है, मैंने बोला था ना, तुम्हारे पास जो भी ट्रिक्स हैं उन्हें एक बार में ही यूज कर लो क्योंकि मैं उन्हें यूज करने का मौका नहीं दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और इसी के साथ वो लोग कह रहे होते हैं, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, गिल्ड मास्टर अचानक अपने घुटनों पर कैसे गिर गए, क्या किम ने यहाँ पर कोई चीटिंग की है? और इसी के साथ कुछ लोग बुरे होते हैं, गिल्ड मास्टर को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है, जरूर किम ने यहाँ पर चीटिंग की है, वरना आखिर उसने गिल्ड मास्टर को इतनी आसानी से अपने घुटनों पर कैसे गिरा दिया? और इसी के साथ सभी लोग चिल्लाते हुए बुरे होते हैं, किम ने यहाँ पर चीटिंग की है, इसलिए हम लोग इस मैच को नहीं मानेंगे, अगर किम को जीतना है तो उसे दोबारा से गिल्ड मास्टर से फाइट करनी होगी। और इन लोगों की बातें सुनकर किम बुरा होता है, व्हाट द हेल, कंडीशन तो सिर्फ यही थी ना कि हमें अपने ओपोनेंट को
को घुटनों पर गिराना है। तो अब इन लोगों को इस कंडीशन से मसला क्या है, और हम देखते हैं कि वो गिल्ड मास्टर जो कि इस वक्त अपने घुटनों पर बैठा हुआ होता है, वो इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर हुआ क्या था। मैं बहुत ही तेजी के साथ किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था और किम मुझे देखकर स्माइल कर रहा था, लेकिन इस वक्त उसने मुझसे ये बोला अपने घुटनों पर बैठ जाओ, और मैं फौरन से अपने घुटनों पर गिर गया। लेकिन आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किम ने मेरे माइंड को कंट्रोल कर लिया था। और इसी के साथ उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर बोलता है सभी लोग खामोश हो जाओ। और गिल्ड मास्टर को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और इसी के साथ वो गिल्ड मास्टर चिल्लाकर इन लोगों से बोल रहा होता है अगर तुम में से किसी ने भी किम के बारे में एक भी गलत वर्ड बोला तो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। किम यहाँ पर मेरा मेहमान है और उसे फाइटिंग के लिए मैंने ही चैलेंज किया था, इसलिए तुम्हें उसे कुछ भी गलत बोलने का हक नहीं है। और जैसा कि हमारी इस मैच की कंडीशन थी, किम ने मुझे मेरे घुटनों पर गिरा दिया है, इसलिए मैं इस मैच को हार चुका हूँ। और हम देखते हैं कि जो यूना होती है वो सोच रही होती है लगता है किम से हारने के बाद इसे काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही है, लेकिन ये लोगों को अपने एम्बेरसमेंट को शो नहीं करना चाहता। लेकिन सच में किम भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, उसने कंट्री की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गिल्ड के गिल्ड मास्टर को हरा दिया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में तेजी से अपने पॉपकॉर्न्स को खाना स्टार्ट कर देती है। और इसी के साथ वो वाइस लीडर बोल रहा होता है मैम आप ठीक तो हो ना, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो गिल्ड मास्टर चलता हुआ किम के पास आ गया होता है और इसी के साथ वो काफी गुस्से में किम को देख रहा होता है। लेकिन इसी वक्त किम उससे हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ को ऊपर करता है और वो बोलता है ये काफी ज्यादा अच्छा मैच था और अब मैं इस मैच को जीत चुका हूँ। लेकिन इसी के साथ वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है बास्टर्ड क्या तुमने स्टार्टिंग से ही प्लान बनाया हुआ था कि तुम मुझे इस तरीके से हराओगे? तो ये बात सुनकर किम मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है अरे क्या यार अब तुम भी ये बोलोगे कि मैंने यहाँ पर चीटिंग की है, तुम मान क्यों नहीं जाते कि तुम मुझसे हार चुके हो? तो ये बात सुनकर वो गिल्ड मास्टर भी स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो किम के साथ हाथ मिला लेता है और वो बोलता है लड़के तुमसे फाइट करके काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो जैसे कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था बताओ आखिर तुम्हारी कंडीशंस क्या हैं? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? क्या तुम्हें मेरी गिल्ड में कोई बहुत ही बड़ी पोजीशन चाहिए या फिर तुम्हें मुझसे बहुत ही ज्यादा पैसे चाहिए? तो किम बोलता है मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, तुम जानते हो मैं ऐसे नेगोशिएशन गेम में हिस्सा लेने वाला हूँ जिसके लिए मुझे मेरिट पॉइंट्स की जरूरत है, इसलिए मैं बस तुम्हारे साथ एक डंजन को क्लियर करने में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा हैरान होता है और पूछता है आखिर तुम किस डंजन की बात कर रहे हो? तो किम बोलता है द लाइब्रेरी ऑफ मेंटोर। तो ये बात सुनकर वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा घबरा भी गया होता है और वो बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि तुम सच में उसी डंजन में हिस्सा लेना चाहते हो? तो किम बोल रहा होता है हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ और मैं उसी डंजन में तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हंटर एसोसिएशन के मैनेजर ने यहाँ के लीडर को सभी चीजें बता दी होती हैं और हंटर एसोसिएशन का लीडर बोल रहा होता है द लेबरिथ ऑफ मेंटोर ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डंजन है और अभी तक जितने भी टीम्स ने इस डंजन को क्लियर करने की कोशिश की है वो सभी इस डंजन में ही मारे गए और कोई भी पर्सन वापस नहीं आया है। तो आखिर किम इसी डंजन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो वो मैनेजर बोल रहा होता है सर हमें किम को रोकना चाहिए, ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डंजन है, हमें यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये बात सुनकर वो लीडर बोल रहा होता है ये फैसला किम का था और हम उसे नहीं रोक सकते, लेकिन इस चीज से हमें इस बात का तो पता चल जाएगा कि किम कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो ये बात सुनकर वो मैनेजर बोल रहा होता है चेयरमैन क्या आपको सच में लगता है कि किम इस डंजन को क्लियर कर पाएगा? वहाँ पर उसकी जान भी जा सकती है। तो ये बात सुनकर चेयरमैन भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर किम ने उसी डंजन को चूज क्यों किया? हम किम को रोक नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि वो सही सलामत उस डंजन में से वापस आ जाए। लेकिन इसी वक्त उसे अपनी सेक्रेटरी की कॉल आती है जो कि उससे बोल रही होती है सर मुझे माफ कीजिएगा मैंने आपको अचानक से कॉल कर दी है, लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा अर्जेंट मैटर है। तो ये बात सुनकर वो चेयरमैन बोल रहा होता है आखिर ऐसा भी क्या हुआ है, सब कुछ ठीक तो है ना? तो सेक्रेटरी बोल रही होती है सर जापान से हंटर किम के लिए एक स्पेशल इन्विटेशन आया है और वो इन्विटेशन किसी और पर्सन की तरफ से नहीं बल्कि खुद जापान की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट साइंटिस्ट ने भेजा है। और ये बात सुनकर वो चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है व्हाट? जिसके बाद हमें नेक्स्ट अनडिवाइडेड गिल्ड का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर टोटल 100 हंटर्स मौजूद होते हैं और ये सभी टॉप ए रैंक हंटर्स हैं और इनमें कुछ एस रैंक हंटर्स भी मौजूद हैं जिनमें किम भी शामिल है। और इसी साथ वो सेक्रेटरी बोल रही होती है ये डंजन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और आपको डंजन में हमारे लीडर के ही ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा क्योंकि आपकी एक गलती से आपकी जान भी जा सकती है। और इसी के साथ वो लीडर काफी ज्यादा जोश में इन सभी लोगों से बोलता है चलो साथियों हमें चलकर आज इस डंजन को क्लियर करना है और हमें हमारी कंट्री को दिखाना है कि हमारी गिल्ड इस कंट्री की सबसे ज्यादा पावरफुल गिल्ड है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी हंटर्स यहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और इसी वक्त हमें किम को दिखाया जाता है जो कि कुछ मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करता है और वो बहुत ही आसानी से इन सभी मॉन्स्टर्स को किल कर देता है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो गिल्ड मास्टर चलता हुआ किम के पास आ रहा होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है लड़के तुम्हारी कटिंग स्किल्स तो सच में बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है, ये डैगर बहुत ही टाइम से मेरे पास मौजूद था
था, लेकिन मैंने कभी भी इसे इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा सूट कर रहा है। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, वेल अगर सच बताऊं तो ये डैगर काफी ज्यादा अच्छा है और ये काफी ज्यादा शार्प भी है। मुझे इसे यूज करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और हमें इस वेपन के बारे में बताया जाता है कि यह असलियत में एक एस रैंक वेपन है जो कि गिल्ड मास्टर ने गिफ्ट के तौर पर किम को दे दिया है। जिसके बाद किम बोल रहा होता है, गिल्ड मास्टर कुछ पूछना था। ये बात तुम भी जानते हो कि अब से 30 सालों में इस डंजन को कोई पर्सन क्लियर नहीं कर पाया, तो आखिर तुम्हें क्यों लगता है तुम इस डंजन को क्लियर कर सकते? क्या तुम्हें इस डंजन के बारे में कुछ पता है? और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस गिल्ड मास्टर की सेक्रेटरी भी मौजूद होती है और वो बोलती है, किम तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इस लाइब्रेरी के बारे में कुछ सीक्रेट्स के बारे में पता चला है। और हाँ, फिक्र मत करो, अब से पहले जितने भी लोगों ने इस डंजन को क्लियर करने की कोशिश की थी वो सभी बी रैंक हंटर्स थे और हम यहाँ पर सभी ए रैंक प्लेयर्स को लेकर आए हैं और यहाँ पर 3 एस रैंक हंटर्स भी मौजूद हैं। और इसी के साथ सेक्रेटरी बताती है, अब से लास्ट टाइम जिन ग्रुप मेंबर्स ने इस डंजन के अंदर फाइट की थी, जब वो वापस आए थे तो उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर के साथ फाइट की थी जिन्हें उन्होंने हरा दिया। जिसके बाद हम उस मॉन्स्टर को चेक करने के लिए इस डंजन के अंदर आ गए, लेकिन जैसे ही हमने उस मॉन्स्टर की बॉडी को टच किया वो बॉडी डस्ट में चेंज हो गई, लेकिन उस मॉन्स्टर का एक सींग वहीं पर रह गया था जो कि हमारे पास मौजूद है। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बुरा होता है, ये तो सच में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। जिसके बाद सेक्रेटरी किम बता रही होती है, हमारे जो वाइस लीडर है वो भी यहाँ पर मौजूद है और हमारे वाइस लीडर के पास एक स्पेशल स्किल है जिससे वो इस डंजन के अंदर मौजूद किसी भी ट्रैप को बहुत ही आसानी से फिनिश कर सकते हैं और इससे डंजन को क्लियर करना हमारे लिए और भी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये सब बातें सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है क्योंकि गिल्ड मास्टर उन सभी को गाइड करता हुआ आगे की तरफ जा रहा होता है और इसी के साथ उन्हें एक रास्ता नजर आता है जिससे होते हुए वो सभी लोग एक और बड़ी जगह पर आ जाते हैं। और इसी के साथ वो वाइस लीडर बोलता है, गिल्ड मास्टर मुझे लगता है हम लोग इस डंजन के एंड पर पहुंच चुके हैं और इस डंजन से आगे का और कोई भी रास्ता नहीं है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़े मॉन्स्टर का स्टैचू मौजूद होता है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि इस मॉन्स्टर के सर पर एक सींग नहीं है। और ये देखकर वो गिल्ड मास्टर बोलता है, मुझे लगता है मुझे पता चल चुका है कि हमें इस डंजन में आगे कैसे बढ़ना है। और इसी वक्त वो अपनी सेक्रेटरी को आवाज लगाता है और वह सेक्रेटरी भी बहुत ही तेजी से उस मॉन्स्टर के सींग को लेकर यहाँ पर आ गई होती है। लेकिन इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वह सोच रहा होता है, ये लोग इस सींग को इस मॉन्स्टर की बॉडी के साथ अटैच करने वाले हैं, लेकिन क्या ये ठीक होगा? कहीं ऐसा ना हो कि ये बस कोई ट्रैप है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो गिल्ड मास्टर उस सींग को उठा लेता है और वह जंप करके उस मॉन्स्टर के ऊपर चला जाता है और इसी वक्त वो सींग को इस मॉन्स्टर की बॉडी के साथ अटैच कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो सींग काफी अच्छे तरीके से उस मॉन्स्टर की बॉडी के साथ फिट हो चुका होता है। लेकिन इसी वक्त वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि इस जगह पर अचानक से कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं और हमें गिल्ड मास्टर के टीम के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन अचानक से वो सभी इस जगह से गायब हो जाते हैं और यहाँ पर बस कुछ ही लोग रह गए होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो स्टैचू मौजूद होता है वो एक हड्डियों के ढांचे में चेंज हो चुका होता है और ये देखकर वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ वो सेक्रेटरी बोल रही होती है, गिल्ड मास्टर आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और हमारे बाकी के टीम मेंबर्स वो कहाँ पर चले गए? और हमें इस गिल्ड के बाकी टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है जिनमें से कुछ लोग तो एक लावा वाली जगह के पास टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं और कुछ लोग तो एक नदी के अंदर टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं और इसी के साथ कुछ लोग एक बर्फीले इलाके में टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं। और इसी के साथ हमें किम को दिखाया जाता है जो कि असलियत में जंगल के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका होता है और उसके साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद होते हैं। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था वो सच में एक ट्रैप था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसे कोई पर्सन किम के बारे में बता रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि शैडो है और शैडो बोल रहा होता है, ओ तो किम ने उस डंजन रेड को ज्वाइन कर लिया है, ये तो और भी ज्यादा अच्छा हुआ क्योंकि उस डंजन रेड में हमारे 5 एस रैंक हंटर्स मौजूद हैं जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं है। ये सच में काफी ज्यादा एक्साइटिंग है और मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि क्या किम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हमारे हंटर्स को हरा पाएगा। जिसके बाद हमें किम का सीन दिखाया जाता है जिसके पास कुछ हंटर्स मौजूद होते हैं और इसी के साथ उनमें एक लड़की बोल रही होती है, सर मेरा नाम मायरा है और मैं एक ए रैंक हंटर हूँ। सर क्या आपको पता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रही है। लेकिन इसी वक्त किम बहुत तेजी से भागकर इस लड़की के पास आ गया होता है और इसी वक्त वो इस लड़की को एक बहुत ही जोरदार किक मारकर उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। और ये चीज देखकर यहाँ पर मुझे सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और इसी वक्त एक लड़का काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, बास्टर्ड आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हमारी टीम के मेंबर के ऊपर अटैक क्यों किया है? लेकिन किम थम्स अप करते हुए कहता है, अरे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इस लड़की के बारे में जानता हूँ, ये एक विलन है
है जो हम सबको धोखा दे रही है। लेकिन इस वक्त उस पर्सन ने अपनी गन को निकाल लिया होता है और वो बुरा होता है, बास्टर्ड आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मायरा को चोट पहुंचाने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो अपनी गन से किम के ऊपर बुलेट शूट कर देता है, लेकिन किम बहुत ही तेजी से इन अटैक्स को डॉच कर लेता है और वो बुरा होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ये लड़की एक विलन है और ये कोई ए रैंक नहीं बल्कि ये एक एस रैंक हंटर है। और ये बात सुनकर वो लड़का बुरा होता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं मायरा को बहुत ही सालों से जानता हूँ, वो मेरी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी फ्रेंड है। और इसी के साथ वो पर्सन सोच रहा होता है मायरा एक बहुत ही ज्यादा अच्छी इंसान है और वो मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है, और ये कमीना कह रहा है कि वो एक विलन है। आखिर उस जैसा एक अच्छा इंसान एक विलन कैसे हो सकता है। ऐसे वक्त वो जाकर मायरा से बोल रहा होता है मायरा क्या तुम ठीक हो, मैं जानता हूँ तुम कोई विलन नहीं हो, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन इसी वक्त मायरा उस पर्सन के फेस पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारकर उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देती है। इसी के साथ वो गुस्से में बोलती है बास्टर्ड आखिर मुझे टच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसी के साथ किम बोल रहा होता है देखो मैंने बोला था ना ये एक विलन है, ये इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि दो लोगों ने बहुत ही तेजी के साथ किम के ऊपर पीछे से अटैक कर दिया होता है। लेकिन किम उन्हें देखते हुए बोलता है क्या तुम लोग सच में एस रैंक विलन्स हो, तुम लोग तो काफी ज्यादा वीक हो। और हम देखते कि उन दोनों ने किम के ऊपर बहुत ही जोरदार अटैक कर दिया होता है। लेकिन इसी के साथ वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ पर किम नहीं होता और उन्होंने खाली जगह पर अटैक किया होता है। और इसी के साथ हम देखते कि किम उनके पीछे से चलता हुआ आ रहा होता है और इसी के साथ उसने अपने डैगर को भी निकाल लिया होता है। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है ऐसा किसने सोचा था कि यहाँ पर इस गिल्ड में कुछ विलन्स भी मौजूद है जो कि कई सालों से इस गिल्ड में छुपे हुए हैं। लेकिन फिक्र मत करो, आज इस गिल्ड में से सारे ट्रैश को मैं साफ कर दूंगा। और इसी के साथ किम फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते कि मायरा ने अपने कोट को उतार दिया होता है और इसी के साथ वो अपने बालों को भी बांध लेती है और स्माइल करते हुए किम की तरफ चलते हुए आ रही होती है और वो बोल रही होती है तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज हो, लेकिन आखिर तुम्हें ये पता कैसे चल गया कि हम लोग विलन्स हैं और हम काफी टाइम से इस गिल्ड के अंदर छुपे हुए हैं। तो किम बोल रहा होता है अगर मैं तुम्हें बताऊंगा अभी तो तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन अगर सच बताऊं तो मैं फ्यूचर से आया हूँ और मैं ये बात पहले ही जानता था कि तुम एक विलन हो। तो ये बात सुनकर लड़की बोल रही होती है ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसा पॉसिबल है। इसी के साथ हम देखते कि उसने अपने हाथ के ऊपर किसी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और उसके नाखून बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाते हैं। इसी के साथ वो बोल रही होती है मैं जानती हूँ तुम्हें हमारी इन्फॉर्मेशन किसने दी होगी, ये जरूर नाइट वॉकर्स का ही काम है, क्योंकि वही ऐसी गिल्ड है जिसके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हें मारने के बाद ये इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी लीक नहीं होगी। और इस वक्त मायरा बहुत ही तेजी के साथ किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है और उसने अपने नाखूनों के साथ अटैक करके किम के फेस पर एक छोटा सा कट भी लगा दिया होता है। और इस वक्त एक पर्सन तेजी से किम के पीछे आ जाता है जो कि किम को एक बहुत ही जोरदार पंच मारने वाला होता है। और इसी के साथ वो दूसरा विलन वो भी किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है, लेकिन किम बहुत ही ऊंची जंप लगाकर इन तीनों के ही अटैक को डॉज कर लेता है। और इस वक्त किम अपने चेन्स के साथ यहाँ पर मौजूद दो विलन्स की गर्दनों को पकड़ लेता है और वो उन्हें आसमान में खींचकर बहुत ही तेजी से अपने डैगर के साथ अटैक करके इन दोनों को ही किल कर देता है। लेकिन इसी वक्त मायरा ने बहुत ही तेजी के साथ किम के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन किम इस अटैक को बहुत आसानी से ब्लॉक कर लेता है। और इसी के साथ मायरा सोच रही होती है मैं जानती हूँ ये लड़का कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, लेकिन ये पर्सन एक एस रैंक हंटर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे कुछ भी करके इसे यहीं पर किल करना होगा वरना ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। और वो बहुत ही तेजी के साथ किम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और इसी के साथ वो सोच रही होती है मेरे नाखूनों में बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉइजन है और फर्स्ट अटैक में ही मैंने इसके चेहरे के ऊपर एक स्क्रैच भी लगा दिया था और मेरे पॉइजन का असर अभी तक पर्सन के ऊपर हो जाना चाहिए था, लेकिन इस पर्सन के ऊपर तो मेरे पॉइजन का कोई भी असर नहीं हो रहा है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। और हम देखते को एक बार फिर से किम के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन इसी वक्त किम ने अपने स्किल किंग्स नाइट पीरियड को एक्टिवेट कर दिया होता है। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हें बता देता हूँ मैं हर तरह के पॉइजन के साथ इम्यून हूँ, इसलिए तुम्हारे पॉइजन का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। और इसी वक्त किम मायरा के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि वो लड़का जिसे मायरा ने पंच मारकर बहुत ही ज्यादा दूर फेंक दिया था वो चलता हुआ किम के पास आ रहा होता है। और इसी के साथ वो देखता है कि किम ने मायरा को पकड़ा हुआ होता है और मायरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रही होती है बास्टर्ड तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने मुझे पकड़ लिया है तुम मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन को निकाल लोगे, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना डालो, लेकिन मैं तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। लेकिन इसी वक्त किम उसे उसके बालों से पकड़ लेता है। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है फिक्र मत करो, मुझे तुम्हें टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद मुझे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दोगी। और इसी वक्त किम यहाँ पर अपनी स्किल कंप्लीट हिप्नोसिस को एक्टिवेट करता है, जिससे उसने मायरा को हिप्नोटाइज कर दिया होता है। और इसी के साथ किम बोलता है चलो जल्दी से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को मुझे बताना स्टार्ट करो। और इसी के साथ मायरा बताती है इस डंजन रेट में टोटल 20 पीपल्स हैं जो कि विलन्स हैं और उन लोगों में से 5 एस रैंक विलन्स हैं जिनमें से मैं भी एक हूँ। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सेक्रेटरी किम को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त
बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि वाइस गिल्ड मास्टर ने गिल्ड मास्टर के पेट में अपने डैगर के साथ स्टैब कर दिया होता है। जिसके बाद हमें दोबारा से किम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मायरा इस वक्त बेहोश हो गई होती है और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मेरी प्रीवियस लाइफ में इस डंजन रेट में टोटल 3 पीपल्स ने ही हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार तो इस डंजन रेट में 5 एस रैंक विलन्स ने पार्टिसिपेट किया है। कहीं इसका रीजन ये तो नहीं कि मेरी वजह से फ्यूचर चेंज हो रहा है। जिसके बाद किम उस चश्मिश लड़के से बोलता है, लड़के अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि शायद किंग ह्यून को हमारी हेल्प की जरूरत होगी। जिसके बाद हम देखते को दोनों ही जंगल में एक साथ चले रहे होते हैं और इसी के साथ वो लड़का सोच रहा होता है, मैं सच में अभी भी ये यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, मायरा जिसे मैं अपना दोस्त समझता था वो एक विलन थी, जो कि हमारी गिल्ड के सभी इन्फॉर्मेशन को अपने लीडर तक पहुंचा रही। लेकिन इस वक्त किम बोलता है, मुझे लगता है मैंने इस जगह से बाहर जाने के रास्ते को तलाश कर लिया है, और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक गेट मौजूद होता है। और इसी के साथ किम बोलता है, हम जिस डंजन में मौजूद हैं, इस डंजन में बहुत ही ज्यादा एरियाज हैं, और इन सभी एरियाज के अंदर इसी तरह के गेट्स मौजूद हैं, जिनके जरिए हम होते हुए बहुत ही आसानी से तुम्हारे गिल्ड मास्टर के पास जा सकते हैं, इसलिए हमें ऐसे दरवाजों को तलाश करना होगा। और इसी के साथ किम उस दरवाजे के अंदर जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो लड़का किम को आवाज लगाकर बोलता है, मिस्टर किम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर तुम क्या जानना चाहते हो? तो वो लड़का बोल रहा होता है, तुम ये बात पहले से ही जानते थे कि इस डंजन रेट के अंदर जो हिस्सा ले रहे हैं उनमें से कुछ लोग विलन्स हैं, तो आखिर तुमने ये बात हमारे गिल्ड मास्टर को क्यों नहीं बताई? तो ये बात सुनकर किम बिल्कुल खामोश होता है, लेकिन इसी के साथ वो लड़का बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आखिर ऐसा क्या रीजन था कि तुमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे गिल्ड मास्टर को नहीं बताई? लेकिन इसी वक्त किम बोलता है, आखिर तुमसे किसने कहा कि मैंने उसे नहीं बताया था? मैंने ये बात सबसे पहले तुम्हारे गिल्ड मास्टर को ही बताई थी। तो ये बात सुनकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, व्हाट? क्या इसका मतलब हमारे गिल्ड मास्टर को इस बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ भी नहीं किया? तो किम बोल रहा होता है, वेल हाँ, बात तो ऐसी है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट किंग ह्यून का सीन दिखाया जाता है, जिसके ऊपर उसके गिल्ड मास्टर ने अटैक किया था, और इसी के साथ गिल्ड मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए और भी यहाँ पर काफी ज्यादा लोग आ चुके होते हैं। जिसके बाद किंग ह्यून बोलता है, वाइस गिल्ड मास्टर, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? आखिर इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तो ये बात सुनकर वाइस गिल्ड मास्टर बोल रहा होता है, मैं तुम्हारा वाइस गिल्ड मास्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक विलन हूँ जो अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। और इसी वक्त वो सेक्रेटरी बहुत ही तेजी से भागते हुए गिल्ड मास्टर की तरफ आ रही होती है, और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, वाइस गिल्ड मास्टर, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? तुमने हमारे गिल्ड मास्टर के ऊपर अटैक क्यों किया है? लेकिन इसी वक्त एक पर्सन जंप करके उस सेक्रेटरी के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है, और ये देखकर वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बहुत ही तेजी से आकर अपनी सेक्रेटरी को इस अटैक से बचा लेता है, लेकिन वो खुद काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन इस चीज की वजह से वो सेक्रेटरी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोल रही होती है, गिल्ड मास्टर, आखिर ये आप क्या कर रहे हो? आप बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा लोग एक साथ इस गिल्ड मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, और वो गिल्ड मास्टर अपनी सेक्रेटरी को पीछे कर देता है और वो बोल रहा होता है, मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और इस वक्त वो गिल्ड मास्टर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, और हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पर अपने डायनासोर की पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है, और वो बहुत ही आसानी से इन सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद वो सेक्रेटरी गिल्ड मास्टर से बोल रही होती है, गिल्ड मास्टर, आपको मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बस फाइट पर फोकस कीजिए, फाइट करने में मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। लेकिन वो गिल्ड मास्टर बोल रहा होता है, मैंने कहा ना, तुम बस पीछे रहो, इन सभी बास्टर्ड्स को मैं अकेला ही संभाल लूंगा। लेकिन वो सेक्रेटरी बोल रही होती है, गिल्ड मास्टर प्लीज मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो वाइस गिल्ड मास्टर आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, किंग ह्यून, अगर तुम्हारी सेक्रेटरी तुम्हारी हेल्प भी करती है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारी सेक्रेटरी दोनों को ही यहाँ पर मार डालूंगा। और इसी वक्त हम देखते कि उसने अपने हाथ में जिस वेपन को पकड़ा हुआ होता है वो उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो वेपन एक बहुत ही बड़ी हड्डी में चेंज हो जाता है। और इसी के साथ वो वाइस गिल्ड मास्टर बोल रहा होता है, किंग ह्यून, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम 3 A रैंक और 4 S रैंक हंटर्स का सामना कर पाओगे? लेकिन इसी के साथ गिल्ड मास्टर बोल रहा होता है, मुझे लगा था तुम मेरे काफी अच्छे फ्रेंड हो, और मैं ये समझता था कि लोगों को चूज करने के मामले में मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे आज गलत साबित कर दिया। तो ये बात सुनकर वाइस लीडर बोल रहा होता है, तुम हमेशा से ही एक फूल थे, और तुम्हें बेवकूफ बनाना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। लेकिन इसी के साथ किंग ह्यून हंसते हुए बोलता है, काश मैंने किम का पहले ही भरोसा कर लिया होता, उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम एक विलन हो। तो ये बात सुनकर वो वाइस लीडर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, व्हाट, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? और वो सोच रहा होता है, किम हमारे बारे में पहले से ही जानता है, लेकिन आखिर उसे हम सब के बारे में पहले से ही कैसे पता था? और इसी के साथ वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है, शिट, अगर इन लोगों को हमारे बारे में पहले से ही पता तो इसका मतलब है इन्होंने हमें खत्म करने के लिए पहले ही कोई ना कोई प्लान बना लिया होगा। और इसी के साथ वो चिल्लाकर बोलता है कि इसका मतलब ये है कि तुमने हमें खत्म करने के लिए पहले से ही कोई प्लान बनाया हुआ है, और तुम तब से सिर्फ ऐसा दिखावा कर रहे थे कि तुम्हें ये सब कुछ अभी पता चला है। लेकिन इसी के साथ वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा एटीट्यूड में बोलता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं एक रियल मैन हूँ, और एक रियल मैन कभी भी अपने लोगों पर शक नहीं करता है। और ये बात सुनकर वो वाइस लीडर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो A रैंक विलन्स होते हैं उनमें से एक
एक पर्सन चिल्लाकर बोलता है, गिल्ड मास्टर तुम सच में एक गधे हो, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। मुझे लगा था शायद तुमने कोई प्लान बनाया हुआ है जिससे तुम हमें मारने वाले हो। और हम देखते हैं कि इस गिल्ड मास्टर की सेक्रेटरी को भी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, बास्टर्ड मुझे लगा था तुम सिर्फ एक इडियट हो, लेकिन तुम इतने बड़े गधे हो ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। अगर किम ने तुम्हें ये सब कुछ पहले ही बता दिया था तो तुमने उस वक्त कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अब मुझे प्रोटेक्ट करो, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और अपनी सेक्रेटरी को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर वो गिल्ड मास्टर भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस वाइस लीडर ने अपने गिल्ड मास्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है। लेकिन गिल्ड मास्टर बहुत ही तेजी से सेक्रेटरी को पकड़कर इस अटैक को जंप करके डॉच कर लेता है। और इसी के साथ वो वाइस लीडर बुरा होता है, तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। मुझे लगा था शायद तुमने कोई प्लान बनाया हुआ है और तुम हमें खत्म करना चाहते हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने बड़े बेवकूफ निकलोगे। चलो अब आराम से मेरे हाथों से मर जाओ। और इसी वक्त हम देखते को एक बार दोबारा से किंग ह्यून के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और उसने अपनी हड्डी के साथ किंग ह्यून के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक कर दिया होता है। लेकिन इसी के साथ किंग ह्यून बोलता है, मैंने सिर्फ ये बोला है कि मैंने तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं किया, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि तुम इतने पावरफुल हो कि तुम मुझे हरा सकते हो। और इसी वक्त वो यहाँ पर अपनी किसी खतरनाक पावर को एक्टिवेट करता है और हमें यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन को दिखाया जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि किंग ह्यून बहुत ही तेज रफ्तार के साथ अपने वाइस लीडर के पास आ चुका होता है और वो उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। और उसका ये पंच इतना जोरदार होता है कि उसने एक ही अटैक के साथ अपने वाइस लीडर को नॉकआउट कर दिया होता है। और इसी के साथ हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम ब्लेसिंग ऑफ द बीस्ट एंशिएंट ड्रैगन है। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जब किम ने गिल्ड मास्टर को इस सब के बारे में बताया था तो वो किम के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था। तो किम चिल्लाकर उससे बोलता है, गिल्ड मास्टर आखिर तुम मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में उन लोगों के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है? वो लोग भरोसे के काबिल नहीं है, मेरा यकीन करो। वो लोग विलेंस हैं जो कि बहुत टाइम से तुम्हारे गिल्ड के अंदर छुपे हुए थे। तो ये बात सुनकर वो गिल्ड मास्टर बोलता है, किम फिक्र मत करो, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, लेकिन ये चीज मैं खुद देखना चाहता हूँ कि क्या सचमुच वो मुझे धोखा दे रहे हैं। और अगर तुम्हारी सारी बातें सही निकली तो उन लोगों को मैं खुद संभाल लूंगा। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम और उसके साथ वो लड़का दोनों ही एक दरवाजे को ओपन करके इस जगह पर आ चुके होते हैं। लेकिन इसी के साथ वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वाइस लीडर और उसके तमाम साथी जमीन पर पड़े हुए होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें नहीं बताया गया कि ये मर गए हैं या फिर ये बेहोश हैं। और हमें किंग ह्यून को दिखाया जाता है जिसकी वो सेक्रेटरी पट्टी कर रही होती है। और इसी के साथ वो गिल्ड मास्टर हंसते हुए बोलता है, किम तुम तो कुछ ज्यादा ही लेट हो गए, देखो इन लोगों को मैंने अकेले ही संभाल लिया। जिसका वो गिल्ड मास्टर किम से बोल रहा होता है, लड़के तुमने बताया है कि तुम इन दरवाजों में से होते हुए मुझ तक यहाँ पर पहुंचे हो, लेकिन क्या इस दौरान तुम्हें हमारे गिल्ड का कोई और मेंबर नहीं मिला? तो किम बोलता है, अरे नहीं, मुझे तो काफी ज्यादा मिले थे जिनमें काफी ज्यादा लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि मैं उनकी हेल्प करता, इसलिए मैं बस चुपचाप यहाँ पर आ गया। तो ये बात सुनकर वो गिल्ड मास्टर भी काफी ज्यादा शॉक होता है और वो बोलता है, व्हाट, तुम तो सच में काफी ज्यादा कोल्ड हार्टेड हो। जिसके बाद किम किंग ह्यून से बोल रहा होता है, अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? क्या तुमने सोचा है कि आगे क्या करने वाले हो? तो ये बात सुनकर किंग ह्यून पहले तो खामोश होता है, लेकिन इसी के साथ वो हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है आखिर हमें आगे क्या करना चाहिए? मेरे टीम मेंबर्स से कितने ज्यादा लोग विलन्स हैं इस बारे में मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस वक्त के लिए इस डंजन में से वापस चलना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ किंग ह्यून बोल रहा होता है, किम मुझे माफ करना, ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने पहले ही तुम्हारी बात मान ली होती तो अब हमें कोई भी प्रॉब्लम ना होती और हम आसानी से इस डंजन को क्लियर कर लेते। लेकिन अब हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि मुझे अपने सबऑर्डिनेट्स को भी सेव करना है, क्योंकि वो लोग इस बात को नहीं जानते कि उनके साथ जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग विलन्स हैं और वो कभी भी उन्हें हर्ट कर सकते हैं। तो यह सुनकर किम बोल रहा होता है, चलो ये बात तो अच्छी हुई कि तुमने मान लिया कि तुम एक बेवकूफ हो, लेकिन आगे से इस सब का ख्याल रखना। और ये बात सुनकर किंग ह्यून को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाते हुए किम से बोल रहा होता है, बास्टर्ड आखिर तुम्हारी ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है, यहाँ पर आना मेरे लिए बिल्कुल वेस्ट हो चुका है। मुझे लगा था अगर मैंने इस डंजन के अंदर पार्टिसिपेट किया तो मेरे पास इतने मेरिट पॉइंट्स हो जाएंगे कि मैं ऐसी एग्जीबिशन गेम में आसानी से हिस्सा ले पाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और इसी के साथ किम वहाँ से चलता हुआ जा रहा होता है, लेकिन इसी के साथ वो सेक्रेटरी उस लड़के से बोल रही होती है, तुम जिन एरियाज से होते हुए यहाँ पर आए हो, क्या तुम्हें वहाँ पर मॉन्स्टर्स नहीं मिले थे? क्योंकि ये एक डंजन है और ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम बहुत ही आसानी से सीधा भागते हुए हमारे पास ही आ गए हो। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा शॉक गया होता है और वो सोच रहा होता है, व्हाट, इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हम काफी ज्यादा एरिया
से होते हुए सीधे यहीं पर आए हैं, लेकिन इस दौरान में मैंने किसी एक भी मॉन्स्टर को नहीं देखा, जबकि ये तो एक डंजन है और यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स को होना चाहिए था। तो आखिर इस डंजन में मॉन्स्टर्स क्यों नहीं है? लेकिन आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मेरी प्रीवियस लाइफ में किंग हयून ने अकेले ही इस पूरी डंजन को क्लियर कर दिया था, लेकिन उसके बाकी साथियों में से बहुत ही ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन इस वक्त इन लोगों को यहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ किंग हयून कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर ये क्या बकवास है? क्या यही मॉन्स्टर इस डंजन का बॉस है? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर एक डायमेंशनल क्रैक ओपन हो चुका होता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बड़ा सांड उस डायमेंशन क्रैक में से होता हुआ इस जगह पर आ रहा होता है और इसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर इन्हीं लोगों को देख रहा होता है और हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि ये एक ग्रैंड डबल एस्ट्रैक मॉन्स्टर है जो कि इस डंजन का बॉस है और इसे यहाँ पर देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और इसी के साथ वो सेक्रेटरी बोल रही होती है, आखिर ये हो क्या रहा है? अचानक से ये बॉस मॉन्स्टर यहाँ पर अपीयर क्यों हो गया, जबकि हम लोग तो यहाँ से वापस जा रहे थे? लेकिन इसी वक्त वो मॉन्स्टर इन लोगों के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से वो सेक्रेटरी उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जाकर गिर रही होती है। लेकिन किम उसे अपनी चेन से पकड़ लेता है और इन्होंने इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। और इसी के साथ ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो डोर्स मौजूद होते हैं जिनके जरिए वो लोग इस जगह से बाहर जा सकते थे, इस अटैक से वो डोर टूट जाता है। और इसे किंग हयून चिल्लाकर किम को आवाज लगाता है, तो किम भी चिल्लाकर उससे बोलता है, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, बस तुम अपने ऊपर फोकस करो। और इसे किंग हयून ने अपने ड्रैगन क्लॉ को एक्टिवेट कर लिया होता है और इसी के साथ किम ने भी अपने स्टोन स्किन को एक्टिवेट कर लिया होता है। और इस वक्त ये दोनों ही एक बहुत ही ऊंची जंप लगाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चले गए होते हैं और ये बहुत ही तेजी से उस मॉन्स्टर के फेस के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन इसी वक्त वो मॉन्स्टर अपने एक वेपन को अपने सामने कर लेता है और इसी वक्त वो अपनी किसी मैजिक पावर को एक्टिवेट करता है और इसी वक्त जमीन के नीचे से एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन मॉन्स्टर निकलकर बाहर आता है, जिसकी वजह से किम और किंग हयून दोनों ही पीछे हो जाते हैं। और हमें स्केलेटन मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि ये स्केलेटन मॉन्स्टर भी एक एस रैंक मॉन्स्टर है और ये इस बॉस मॉन्स्टर का सबऑर्डिनेट है। और हमें दिखाया जाता है कि जिस स्केलेटन मॉन्स्टर को उस बॉस ने समन किया होता है उसकी बॉडी के ऊपर खुद ब खुद मॉस चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि वो दोबारा से रिवाइव हो रहा हो। और इसी के साथ किंग हयून चिल्लाकर बोल रहा होता है, किम आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? वो बॉस मॉन्स्टर ही इतना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अब तो उसने यहाँ पर एक और एस रैंक मॉन्स्टर को समन कर लिया है। लेकिन इसी वक्त उन्हें यहाँ पर उस सेक्रेटरी की चिल्लाने की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर भी दो एस रैंक मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं जो कि उनके पास ही समन हुए होते हैं। और इसी के साथ सेक्रेटरी बोल रही होती है, आखिर ये हो क्या रहा है? यहाँ पर अचानक से इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स कहाँ से आ गए हैं? और इसी वक्त हम देखते हैं कि किंग हयून और किम दोनों ही भागते हुए इन लोगों की तरफ ही आ रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ वो बॉस मॉन्स्टर बोल रहा होता है, तुम लोगों ने मेरी नींद को खराब कर दिया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी और तुम सभी को यहाँ पर मरना होगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर्स उस सेक्रेटरी और उस लड़की के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो सेक्रेटरी और वो लड़का दोनों ही इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबरा चुके होते हैं। तो दोस्तों अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या किम इस डबल एस रैंक मॉन्स्टर को हरा पाएगा और क्या वो इस डंजन को क्लियर कर पाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।